वेलकम टू एडुला पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है वर्कशीट 18, सब्जेक्ट है साइंस, क्लास 10th। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो रिक्वेस्ट है कि सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें लगे कि हाँ कि हमें या मतलब आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जो हमें चल रहा है। इसमें हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, इसे पढ़ना समझना। कि जॉर्ज साइमन ओम थे, उनके नाम पे जो है ये ओम्स लॉ पड़ा है। उन्होंने एक रिलेशन बनाया था, इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच में रिलेशन का। तो ओम्स लॉ क्या है, इट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो पिछली वर्कशीट्स को जरूर देखें, इलेक्ट्रिसिटी वाली और जो भी हैं, ताकि उनको ये समझ में आता रहे कि क्या चल रहा है और आगे क्या होना है। ये आप लोगों के लिए फायदे के लिए बोला है बच्चों। नाउ ओम्स लॉ क्या है, इट स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर कोई भी वायर, किसी भी कंडक्टर में से करंट जो फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाइड ऑन इट्स एंड। ठीक है, प्रोवाइड टेम्परेचर या दूसरी जो भी कंडीशन है कि तार कितना मोटा है, कितना पतला है, कितना लंबा है, कौन सा तार है, एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, कौन सा तार है। ठीक है, तो ये सब कंडीशन अनचेंज रहे, अगर जो कंडीशंस हैं जैसे टेम्परेचर और वायर की या वायर के रेजिस्टेंस की, ये सब अगर चेंज नहीं होती तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का ये सिंबल होता है, करंट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से डिनोट करते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, और इसको जब हम इक्वलेंट करते हैं तो एक इक्वलेंट रेजिस्टेंस यानी R लगा देते हैं, यानी V इक्वल टू IR होता है, और R मतलब होता है रेजिस्टेंस। अब ये सिंबल जान लेते हैं कौन कौन से। V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बोल लीजिए, I फॉर करंट जिसका SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, इसका SI यूनिट वोल्ट ही होता है, स्मॉल v लिख सकते हैं हम। एंड R फॉर रेजिस्टेंस जिसका SI यूनिट है ओम, और ओम का ये सिंबल है। ठीक, इसको बनाना ऐसे बनाते हैं। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास तीन फार्मूले डिराइव होके आते हैं। एक तो V इक्वल टू आई आर है, अगर V निकालना है तो I और R को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर R निकालना है तो I निकालना है तो R V के नीचे चला जाएगा, तो फार्मूला बनेगा I यानी कि करंट इक्वल टू V अपॉन R, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया। और रेजिस्टेंस कहाँ से आता है, प्रोपोर्शनल हटा के जो इक्वल गया ना, तो ये एक तरह का कांस्टेंट है, यानी इसको स्थिर करने के लिए। ना अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो वो रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, V अपॉन I। ठीक है, और रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट होता है फॉर गिवन मेटलिक वायर, कोई भी मेटलिक वायर है और गिवन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर भी फिक्स है, उस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ये कांस्टेंट होगा। तो हमारे सामने तीन फार्मूले आ गए V इक्वल टू आई आर से। तो आप एक ही फार्मूला याद रखिए और सारी वैल्यूज उससे हो जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट करें आगे। नाउ एक ओम का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस को देखो ओम में डिनोट करते हैं, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन आई है, तो एक ओम इक्वल टू होगा 1 वोल्ट। 1 वोल्ट V का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है ना, और करंट का एम्पियर, तो 1 ओम बराबर होगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। क्लियर है इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ
V और I का करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ देखिए, हमने पढ़ा कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ भी सीधा डायरेक्टली ही जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा। मीन्स कि अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करेगा। आप देख रहे हैं कि करंट 0.1 है, 0.2 है, 3, मतलब इस तरह से एम्पियर में बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्टेज में ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ये जो डॉट आए हैं, ये जो डॉट हैं, इन डॉट को मिलाएंगे तो ये लाइन इस तरह से जा रही है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन जो शो कर रही है कि करंट जो है थ्रू वायर इंक्रीजेस, करंट इंक्रीज होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, और यही ओम्स लॉ है। समझ में आ गया? ओम्स लॉ को बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया गया है ग्राफ के द्वारा, और यहाँ डेफिनेशन भी है और ग्राफ के द्वारा भी समझ में आ गया आपको। इसमें स्टार लगा हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले टॉपिक्स में यूज हो सकता है। कि नाइक्रोम क्या होता है? एक एलॉय है, एलॉय बताते हैं क्या होता है, जो मेटल से मिलकर बना होता है। और नाइक्रोम कौन कौन से मेटल से मिलकर बना है? निकेल, क्रोमियम एंड मैग्नीज और आयरन, इन 4 मेटल से मिलके बना है ये। नाउ लेट्स प्रैक्टिस। स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बताइए, इसका रिलेशन क्या है आई और वी एंड आर के बीच में, क्या रिलेशन है, और ग्राफ बताइए। तो ये सारे ऊपर लिखे हुए हैं, हम जो है एक बार इनको इरेज कर देते हैं। इसके आंसर, इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं लिखा, मैं सिर्फ आपको नोट डाउन करा देती हूँ, तो सारा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दोबारा देखते हैं। ओम्स लॉ बताना है, तो ये फर्स्ट में ही लिखेंगे आप, पहले ये फिर ये, उसके बाद ग्राफ बोला है तो ये ग्राफ भी आप फर्स्ट में बताएंगे। तो एक 3 चीजें आपको बतानी है फर्स्ट क्वेश्चन में। नाउ सेकंड, आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये आप ध्यान से देखिए, न्यूमेरिकल भी है इनमें। तो इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज, अगर इलेक्ट्रिक करंट में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, अंडरलाइन कीजिए रेजिस्टेंस, तो करंट क्या होगा, हम मान के चल रहे हैं कि वोल्टेज सेम है। तो देखिए रेजिस्टेंस और करंट, रेजिस्टेंस और करंट में क्या रिलेशन है, वोल्टेज को हमने सेम फिक्स माना है, तो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, तो व्हेन रेजिस्टेंस इंक्रीज इलेक्ट्रिक करंट विल डिक्रीज। क्लियर है ना? व्हाट इज द वोल्टेज इन द सर्किट, ये आपको सर्किट दिखा रहा है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, एम्पियर लिखा हुआ है, और एम्पियर क्या होता है, करंट का होता है। तो यानी कि हमें दे रखा है करंट 2 एम्पियर, और ये ओम है यानी रेजिस्टेंस है ये, तो करंट और रेजिस्टेंस दे दिया, और हमें निकालना है वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो V = IR होता है, हमने अभी फार्मूला किया है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 26 आ जाएगा, और 26 इसका ऐसा यूनिट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, थर्ड सेकंड दोनों। फोर्थ, इफ देयर आर 10 वोल्ट, वोल्ट यानी कि आर, नहीं सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, और ओम कितना है, ओम यानी कि क्या है, आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, तो निकालना है क्या, करंट। सबसे पहले क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि दिया क्या है, वोल्ट मीन्स वोल्टेज दे रखा है, एसआई यूनिट से पता चलता है, ये ओम लिखा हुआ है एसआई यूनिट से, तो ये रेजिस्टेंस है, और आपको करंट निकालना है, यानी V और R दे रखे हैं, तो करंट यानी कि I, यहाँ पे हमने ऊपर थर्ड क्वेश्चन में भी लिखा था कि करंट बराबर होता है V/R, तो हम ये निकाल लेंगे, V है 10, R है 5, डिवाइड करके आ जाएगा 2 एम्पियर। क्लियर है ना? डिफाइन 1 ओम, 1 ओम को डिफाइन करना, तो ये फार्मूला डिफाइन करना है, 1 ओम इक्वल टू होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, बस सीधे ये लिखना है, दैट्स इट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग कि आपको वीडियो कैसी है, पसंद आई कि नहीं आई है, पसंद आए तो कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन और दे देते हैं आपको हम, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, वोल्टेज है 20 वोल्ट, ठीक है, और
रेजिस्टेंस है 4 ओम। आपको करंट बताना है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। करंट आपको बताना है कितना आएगा, ठीक है। इससे पता भी चल जाएगा आपको क्वेश्चन आया कि नहीं आया। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।